आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पंद्रह अजला में साइन बोर्ड्स पर तेलुगु के साथ उर्दू भी लाजिम। लेबर कमिश्नर के साथ जायजा लेने के बाद डी नागेंद्र का ऐलान। रियासती असेंबली में बहुत जल्द अंबेडकर के मुजस्मे की तनसीब, स्पीकर का ऐलान। अपोजिशन से मशवरे के बाद फैसला। STSC सब प्लान में रुकावट पैदा करने का अपोजिशन पर इल्जाम। पसमानदा तबका से माफी मांगने शला जनात का मुतालबा। और KCR के आकर्षण ऑपरेशन से कांग्रेस में हलचल। केशव राव की क़यामगाह में जाना रेड्डी और KCR की आमद। और अब खबरें तफसील से। वजीर लेबर डी नागेंद्र ने ऐलान किया है कि जिन 15 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है, वहां साइन बोर्ड्स पर तेलुगु के साथ उर्दू भी लाजमी होगी। इस सिलसिले में उन्होंने लेबर कमिश्नर अंजनेलू के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमतों ने भी उर्दू को फ़रोग़ दिया है। एक सवाल का जवाब देते हुए नागेंद्र ने कहा कि वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। किसी और की कारस्तानी पर वो क्यों बलि का बकरा बने। उन्होंने जो है आज इस नाजुक हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं जैसा ही उनको बताया एक उर्दू का मसला आ चुका है। ये उर्दू सेकंड लैंग्वेज को जो है तवज्जो कोई नहीं दे रहे, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर भी तवज्जो देना। तो उन्होंने आकर जो है संडे होने के नाते पूरा डिपार्टमेंट को लेके आकर जो है उन्होंने भी मुतमईन हो गए कि ये जो जीवो है ये जीवो के लिए उनके भी इल्म में नहीं था, हमारा डिपार्टमेंट नहीं बल्कि कोई डिपार्टमेंट में इल्म में नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन को जो इमीडिएटली लेकर जो है एक डिपार्टमेंट के तरफ से हम खुद ही एक डायरेक्शन देंगे, एक ऑर्डर निकालेंगे ताकि हर जगह ये इम्प्लीमेंट हो। तेलुगु के साथ साथ उर्दू सेकंड लैंग्वेज होने के नाते उर्दू और इंग्लिश तीनों भी लैंग्वेजेस में लिखना, अगर कहीं भी इसको नज़रअंदाज किया गया तो उसके ऊपर किस तरीके के साथ केस करना वो बाकी हम डिसाइड। मिनिस्टर साहब ने शख्सी दिलचस्पी लेकर उनके महकमे के कमिश्नर रामांजनेल साहब और उनके डिपार्टमेंट के तमाम लोग जो बेचैनी उर्दू वालों में फैली हुई थी कि हमारे बोर्ड्स हर चीज़ सिर्फ तेलुगु में लिखना तो हम उर्दू वाले कहाँ जाए, ये जो शिकायत थी ये जब उन तक पहुँची तो जिस अंदाज से उन्होंने रिव्यू मीटिंग बुलाकर कमिश्नर साहब और उनके स्टाफ को का जो डिसीजन लिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई नागेंद्र साहब जिस तरह हम सुनते थे कि डायनामिक है, अपने डायनामिज्म बता दिए कि 12 घंटे के अंदर उन्होंने तातील होने के बावजूद भी और नेशनल हॉलीडे होने के बावजूद भी आज तमाम ऑफिसरों के साथ ये उर्दू के मसले को हल किया। इसलिए उर्दू दां अवाम हमेशा आपके मशहूर रहेंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया है कि दर्जे फेरिस्त तबक़ात के तलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के अखराजात के लिए हुकूमत सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए दे रही है। इसके अलावा अगर रकम की कमी हो तो बैंक से खर्च की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। ज़िले चित्तूर में इंदिरामा कलालू प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने फ़ी एकड़ 1 लाख रुपए से कम कीमत वाली अराजी गरीब अवाम में तकसीम की है। अब इसमें 5 लाख रुपए तक का इजाफा किया जाएगा, लेकिन इस बार हुकूमत 30% सब्सिडी देगी और इसमें इजाफा करने पर गौर किया जाएगा। अब रियासती असेंबली में बहुत जल्द अंबेडकर का मुजस्मा भी नस्ब किया जाने वाला है। इस सिलसिले में स्पीकर एन मनोहर ने अंबेडकर जयंती के मौके पर ऐलान किया। स्पीकर ने कहा कि मुजस्मे के नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जिसको BAC इजलास में पेश करते हुए अपोजिशन से राय हासिल की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत अंबेडकर के मकासद को पूरा करने के लिए इक़दामात कर रही है। మార్పు కోసం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో మేము కూడా భాగస్వాములు అవడం గర్వంగా భావిస్తున్నాం। శాసనసభలో
ఆల్రెడీ మేమందరం కూడా చర్చించుకుని వివిధ పార్టీ నాయకులు అభిప్రాయాల మేరకు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహ ఏర్పాటు కూడా త్వరలోనే ఆర్ఎండ్బి శాఖ నుంచి మాకు ప్లాన్స్ రాగానే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం కోసం కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా ముందు తీసుకెళ్తున్నాం. दस्तूरी हिंद के मेहमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 123वें यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत मुख्तलिफ सियासी जमातों और रजाकाराना तंजीमों की जानिब से अम्बेडकर को ज़बरदस्त खराज पेश किया गया. हुकूमत की जानिब से सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने टैंक बैंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया. इसके बाद काबीनी वज़रा के अलावा तेलुगुदेशम के कायदीन एम नरसिम्लू, ई दयाकर, सदर सिटी तेलुगुदेशम टी श्रीनिवास यादव, वाईएसआर कांग्रेस की विजय लक्ष्मी के हमरा अरकान असम्बली ने भी खराज पेश किया. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव, रियासती सदर किशन रेड्डी के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन ने अम्बेडकर को खराज अदा किया. इनके अलावा जेएसी के सदर कोदंडाराम और दीगर जेएसी कायदीन, लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण और दूसरों ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए. मरकजी वज़रा चिरंजीवी सर्वे सत्यनारायणा, अरकान पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दीगर पार्टी कायदीन ने अम्बेडकर को खराज पेश किया. तमाम कायदीन ने अम्बेडकर की काविशों, उनकी दूरअंदेशी और समाज में बराबरी कायम करने के उनके मकसद और उनकी सोच को रूबा अमल लाने पर जोर दिया और उनकी खिदमत को काबिल सताइश करार दिया. चिरंजीवी ने कहा कि रियासती हुकूमत SC/ST सब प्लान के जरिए दलितों को फायदा पहुंचा रही है. जेएसी के कन्वीनर कोदंडाराम ने कहा कि अम्बेडकर छोटी रियासतों के हक में थे, लिहाजा हुकूमत उनकी सोच को रूबा अमल लाते हुए तेलंगाना के हक में जल्द से जल्द फैसला करे. अपोजिशन जमातों ने SC/ST सब प्लान पर सख्ती से अमलावरी पर जोर दिया. तेलुगुदेशम के सिटी सदर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि दागदार वज़रा खिदमत अंजाम देते हुए दस्तूर के अखलाकी उसूल को फरामोश कर चुके हैं. अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर रज़ाकाराना तंजीम ने फ़िरक़ावारियत से पाक समाज के नारे के साथ नेकलेस रोड ता अम्बेडकर मुजस्समे तक दौड़ का एहतमाम किया था, जिसको वज़ीर सनत डॉक्टर गीता रेड्डी ने झंडी दिखाई. इस दौड़ में काबीनी वज़रा के अलावा CPI के राघुलू ने भी शिरकत की. इस मौके पर गीता रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर का मकसद था कि समाज को फ़िरक़ावारियत से पाक किया जाए, लिहाजा इसी मकसद के साथ हुकूमत भी काम कर रही है. वाईएसआर कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में भी अम्बेडकर के यौम पैदाइश की तकरीब मुनक्किद की गई. पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी और दीगर पार्टी अरकान ने उन्हें खराज पेश किया. इस मौके पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि अम्बेडकर एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे. उन्होंने समाज से अछूत लफ्ज़ के खात्मे के लिए दस्तूरी हुकूक फराहम किए. उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने भी अम्बेडकर के मकासद को पूरा करने के लिए गरीब आवाम के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए. तेलुगुदेशम दफ्तर में भी अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई. इस मौके पर एम नरसिम्लू ने अम्बेडकर की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया. उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 1983 से पहले दलितों के घर अंधेरे में डूबे हुए थे, इनको रोशनी तेलुगुदेशम ने दी है. उन्होंने कोदंडाराम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कोदंडाराम तेलंगाना पर ड्रामाबाजी बंद कर दें, वो तेलंगाना के नाम पर करोड़ों रुपए लूट रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोदंडाराम को हक नहीं है कि वो अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल भी चढ़ाएं. रियासती वज़ीर सेहत के मुरली ने कहा है कि पसमानदा तबक़ात और बिलखुसूस ST/SC कांग्रेस के साथ हैं. उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि सब प्लान के मसले पर अपोजिशन ने रुकावट पैदा की थी. रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी के जगन से मुतालिक रिमार्क्स की तायद करते हुए कहा कि ये बात बहुत पहले अवाम के दरमियान लानी चाहिए कि जगन फांसी के मुस्तहिक हैं. एक और रियासती वज़ीर शैलजा नाथ ने ST/SC सब प्लान बिल रोकने पर अपोजिशन से मुतालबा किया है कि पसमानदा तबक़ात से माफ़ी मांगे. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अपोजिशन की रुकावट से मुतालिक तफसीलात से अवाम को वाकिफ़ करवाएंगे. शैलजा नाथ ने कहा कि जगन के गैर महसूब असासजात मुकदमे में गैर ज़रूरी तौर पर रियासती वज़रा को बली का बकरा बनाया जा रहा है. తమ ప్రవర్తన ఏందో ఒకసారి వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవాలి. తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిపి
మిగతా విపక్షాలను దగ్గర పెట్టుకొని ఆ రోజున ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం మీరు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో చేశారా లేదా అన్నదానికి మీరు సమాధానం చెప్పాలి. అది చరిత్ర, అందరూ చూశారు. ఆ రోజు కోటాను కోట్ల మంది దళితులు తమ భవిష్యత్తు నిర్ణయించే చట్టం త్రికరణ శుద్ధిగా केसीआर के आकर्षण ऑपरेशन ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन में हलचल पैदा कर दी है। इतवार के दिन केशव राव की क़ियामगाह पर वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी और सदर टीआरएस केसीआर की आमद ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। 3 अरकान पार्लियामेंट की टीआरएस में शमूलियत की खबर भी गुज़िश्ता 2 दिनों से सरगर्म है। ऐसे में वहां एम जगन्नाथम भी पहुंच गए हैं। इस मौके पर जगन्नाथम ने कहा कि केसीआर ने उन्हें टीआरएस में शमूलियत की दावत दी है, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। जगन्नाथम ने रियासती वज़ीर डी.के. अरुणा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो सियासत में काफ़ी जूनियर हैं और पार्टी को कमज़ोर कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर ST/SC कमीशन कायम ना करे तो वो हाईकोर्ट से रुजू होगी। पार्टी के रियासती सदर नशीन किशन रेड्डी ने अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ST/SC सब प्लान पर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कांग्रेस ST/SC को वोट बैंक समझती है। साबिक मरकजी वजीर बंगारू लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस अम्बेडकर जयंती तकारीब तो मनाती है, लेकिन वो हमेशा अम्बेडकर के खिलाफ रही है। इस मौके पर तेलुगुदेशम के मुतनाज़ा कॉरपोरेटर राजा सिंह ने बिलाकर अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। మాకు వస్తున్నటువంటి పన్నుల రూపంలో వస్తున్నటువంటి మాకు రెవెన్యూ వచ్చేటువంటి దాంట్లోనే మేము మరి 15% 14th ఏప్రిల్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదిన సందర్భంగా కిరణ్ కుమార్ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా మేము పోరాటాలు చేశాము. మీరు పోరాటాలు చేసిన తర్వాత కూడా మీరు చేయకపోతే మాకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఖచ్చితంగా SC/ST కమిషన్ కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర హైకోర్టుకి వెళ్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नामवर प्लेबैक सिंगर डॉक्टर PB श्रीनिवास के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने प्याम ताज़ियत में चीफ मिनिस्टर ने मौसीकी के मैदान में डॉक्टर श्रीनिवास की खिदमत को याद किया। TDP ने रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए साबिक़ मेयर T. कृष्ण रेड्डी की क़यादत में पहाड़ी शरीफ रोड पर उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। साबिक़ मेयर हैदराबाद तिगला कृष्णा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि CBI की चार्जशीट में सबिता इंदिरा रेड्डी का नाम आने के बावजूद वो इस्तीफ़ा देने से गुरेज कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में रियासती वज़रा ने श्री लक्ष्मी IAS के अलावा दूसरे ओहदेदारों को तो फंसा दिया है, लेकिन खुद अपना दामन बचाने की कोशिश करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस की कारगुजार सदर विजय लक्ष्मी ने किसानों को तयखून दिया है कि बहुत जल्द वाईएसआर का दौर वापस आएगा, जिसमें किसान पहले की तरह खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। जिले मशरकी गोदावरी से किसानों के एक वफ्द ने पार्टी ऑफिस में विजय लक्ष्मी से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर विजय लक्ष्मी ने उनसे कहा कि वो जगन मोहन रेड्डी के हाथ मजबूत करें ताकि उनके मसाइल की यकसोई हो सके। అట్లాంటి మీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ గారు చెప్తున్నారు, ఎవరు అడగని కూడా అడగలేదమ్మా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈనాడు ఆధునీకరణ కోసం మరి 139 కోట్ల అంచనాలతో ఆ రోజు 2009 ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది. మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన దురదృష్టం, ఆయన మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు చూస్తే ఏమీ పట్టించుకునే స్థితిలో లేరు వీళ్ళు. हज हाउस की खूबसूरत इमारत के अंदर नाक़िस मेंटेनेंस ने अरबाब मजाज की लापरवाहियों का पर्दा फाश किया है। जहां दूर दूर से आज़मीन हज और उनके विदा करने वाले आते हैं, वहां ऐसी गंदगी हैदराबाद की इमेज को मुतासिर कर सकती है। रियासती हज हाउस की आलीशान इमारत को देखने से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये इमारत अंदर से भी इतनी ही खूबसूरत होगी जितनी बाहर से नजर आती है, लेकिन हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हर साल आज़मीन हज रियासत के मुख्तलिफ मकामात से हज हाउस को आते हैं
लेकिन इमारत की देखभाल का ये आलम है कि दीवारों पर जगह जगह पान और गुटखे के थूक नजर आएंगे। हर जगह कचरा, जले हुए सिगरेट और खाली डब्बियां दिखाई देंगी। ये सच है कि हर रोज हज हाउस आने वाले इस बात का ख्याल नहीं रखते कि कचरा कचरेदान में फेंका जाए, लेकिन इसके साथ साथ हज हाउस इंतजामिया का भी ये फर्ज बनता है कि वो इमारत में वक्फे वक्फे से सफाई का इंतजाम करे, ताकि इस इमारत के मकसद के तकद्दुस के अलावा हज हाउस इंतजामिया की साख भी बरकरार रह सके। गर्मी की शिद्दत की वजह से हज हाउस में लोग पानी को तलाश करते हैं, लेकिन पीने के पानी की टांकी में कचरा पड़ा होता है। अहले खैर हजरात, गर्मा के मौसम में शहर की अक्सर मकामात पर अपने तौर पर पीने के पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन हज हाउस के जिम्मेदारों को इस इमारत में भी इसकी तौफीक नहीं होती। ऐसा लगता है कि इस इमारत में सफाई नाम की किसी चीज का तसव्वुर ही नहीं है। हत्ता कि हज हाउस की मस्जिद में बिछाई गई जानमाजें भी मैली हैं और बैतुल खला भी गंदा है। लिफ्ट का हाल भी काफी बुरा है। यूं तो लिफ्ट हर रोज बरखी कटौती की वजह से कुछ वक्फा रुकती है, फिर अक्सर नाकिस मेंटेनेंस की वजह से काम नहीं करती। पता नहीं लिफ्ट का ओवरहॉल हुए कितना अरसा बीत चुका है। इसके दरवाजे भी इतनी सुस्त रफ्तारी से बंद होते हैं कि लोग इसका इंतजार करने पर सीढ़ियों से चढ़ जाने को तरजीह देते हैं। लाखों रुपए के मसारिफ से लिफ्ट और बरकी जनरेटर लगाया गया है, लेकिन बरवक्त मरम्मत और सफाई न होने की वजह से उनकी कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ रहा है। हज हाउस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई और मशीनरी के मेंटेनेंस कामों पर फौरी तवज्जो दें, ताकि बैरून रियासत और बैरून मुल्क से आने वाले अफराद हैदराबाद का खराब तासुर लेकर न जाएं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरे के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा किया। रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर और मुख्तलिफ महकमेजात के सरकारी ओहदेदारों के हमरा रुकन असम्बली ने चूंटी शाह मैदान से अपने दौरे का आगाज़ किया। उन्होंने कोतागुड़ा, उस्मानपुरा और चौखंडी में अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और हलकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। फायर डिपार्टमेंट की जानिब से 14 से 20 अप्रैल तक फायर एंड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, ताकि शहरियों में आतिशज़दगी के वाक़यात के ताल्लुक से शऊर बेदार पैदा किया जा सके। इस मौके पर रीजनल फायर ऑफिसर हैदराबाद जीवी नारायण राव के हाथों एक पोस्टर का इजरा अमल में आया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में हर साल ये प्रोग्राम मुनक़द किया जाता है, जिसमें मकानात, कारखानेजात, फैक्ट्रियों, पेट्रोल पम्प्स आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के अलावा आग बुझाने के तरीक़े और काम में इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में ज़रूरी मालूमात फ़राहम की जाती हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने फायर रोफ सिस्टम को सिनेमा घरों के अलावा दफातर और फैक्ट्रियों में लगाना ज़रूरी करार दिया है। इस मौके पर आग बुझाने के दौरान हलाक होने वाले आतिश फरो अमले को खिराज पेश किया गया। रहने के लिए बोलते हैं कि हर एक को कोशिश होना चाहिए कि फायर एक्शन ना हो अपने घर पे या उनका दुकान पे, क्योंकि एक बार फायर एक्शन होने के बाद नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो हर एक आदमी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और जो फालतू कोई चीज़ें हो या कोई जल्दी की चीज़ें घर पे हो, दुकान में, वो सब निकाल दें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग है जो है पुराना होता है उसको रिप्लेस करें और कुछ मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर हर एक जगह रखें और जो बड़े बड़े इमारतें हैं वो बड़े बड़े फायर फाइटिंग सिस्टम्स, पम्प्स, टैंक्स वो सब लगाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है गुजारिश है। इस्लामी एकेडमी फॉर कंपैरेटिव रिलीजन की जानिब से अमेरिकन एक्सेंट यानी अमरीकी तलफ़ुज़ के सिलसिले में 2 महीने के मुफ्त कोर्स का एहतमाम किया गया है। इस कोर्स की क्लासेस हफ्ते में 3 दिन हुआ करेंगी। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9849448181 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों मंजूर शुदा गैस कनेक्शन के फॉर्म्स की तकसीम अमल में आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 25 गैस कनेक्शंस मंजूर करवाए गए थे।
मुस्लिम तलबा व तालिबात में आला तालीम से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम इतवार के दिन अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट बागियामा में मुनक़िद हुआ। माइनॉरिटी एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शरीक थी। महाराष्ट्र में महकमे एदाद व शुमार के साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर सैयद अमीनुद्दीन नहरी ने मुसलमानों बिलखुसूस मुस्लिम लड़कियों पर जोर दिया कि वह आला तालीम की तरफ राग़िब हों, वरना मुसाबक़ती दौर में दीगर अक़वाम से पीछे रह जाएंगे। प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी ने कहा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में कई कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें दीगर सहूलतों के साथ साथ माहाना स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। उन्होंने तलबा से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर आला तालीम हासिल करने की अपील की। एजाज़ अली कुरैशी एडवोकेट ने कहा कि सोसाइटी के प्रोग्राम शहर के अलावा अजला में भी मुनक़द किए जाएंगे। सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहसिन खान, ट्रेजरर नासिर हुसैन और अयूब खान ने मेहमानों का खैर मकदम और गुलपोशी की। गवर्नमेंट रहायशी स्कूल्स में दाखिलों के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। दाखिला एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर होगा, जो एसएससी के 5 मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा। रियासत भर में अक़लियतों के 5 कॉलेजेस हैं। लड़कियों के लिए हैदराबाद, निज़ामाबाद, करनूल, गुंटूर और लड़कों के लिए इब्राहिमपट्टनम आरा डिस्ट्रिक्ट में क़ायम है, जहां मुफ्त तालीम और क़याम व ताम की सहूलत दी जाती है। लड़कियों के कॉलेज में इंग्लिश और उर्दू मीडियम की सहूलत भी फ़राहम है। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल मुकर्रर की गई है। मुसलमान तलबा व तालिबात को इस तालीमी सहूलत से खातिर ख्वाह इस्तिफ़ादा करना चाहिए। बर्मा के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार गमगीनत और हमदर्दी के लिए शहर में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। आजमपुरे में सईफा मस्जिद के रूबरू एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में प्लास्टिक रेगुलेशन एंड क्लॉक रूम के क़याम के एक हंगामा खड़ा हो गया। तफसीलात के मुताबिक जू पार्क के अंदर जाने वालों के लिए लाजमी करार दिया गया है कि अपना सामान जू पार्क में ले जाने से पहले क्लॉक रूम से रुजू हों, ताकि पीने के पानी की बोतलों पर 10 रुपये अदा करके पेपर स्टिकर लगाया जा सके। अदा की हुई रकम वापसी के बाद बोतलें बताकर वापस ली जा सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो रहा है। इस ताल्लुक़ से हंगामा इस वक्त खड़ा हो गया जब क्लॉक रूम के ज़िम्मेदार ने अपने आप को सरकारी ओहदेदार बताते हुए जू देखने के लिए आने वाले एक शख्स के साथ बदतमीज़ी की। मुतासिरा शख्स ने बताया कि इससे पहले प्लास्टिक बैग के लिए सिर्फ 10 रुपये लिए गए थे, लेकिन अब 20 रुपये देने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार में इस बैग की कीमत बहुत कम है, लेकिन ये लोग मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रकम बटोर रहे हैं। अंजुमन सैफुल इस्लाम की जानिब से स्कूली तलबा व तालिबात के लिए मज़मून नवीसी के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें मुख्तलिफ इंग्लिश व उर्दू मीडियम स्कूल्स ने हिस्सा लिया। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ाहिब इस्लाम और ज़बान और उर्दूदान मुकाबलों के उन्वानात थे। मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी ने निगरानी की। अव्वल, दुव्वम और सुवम आने वालों को इनामात से नवाजा गया। नया पुल के इलाके में एक चप्पलों की दुकान से 1000 रुपये नकद रकम, अराजी के दस्तावेजात और पासपोर्ट का सरखा कर लिया गया। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब सारिक छत की टीन तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनकी दुकान में सरखा किया गया था। चार मीनार पुलिस में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पंद्रह अजला में साइन बोर्ड्स पर तेलुगु के साथ उर्दू भी लाजिम। लेबर कमिश्नर के साथ जायजा लेने के बाद डी नागेंद्र का ऐलान। रियासती असेंबली में बहुत जल्द अम्बेडकर के मुजस्मे की तनसीब, स्पीकर का ऐलान। अपोजिशन से मशवरे के बाद फैसला। ST/SC सब प्लान में रुकावट पैदा करने का अपोजिशन पर इल्जाम। पसमानदा तबका से माफी मांगने शैलजा नाथ का मुतालबा। और KCR के आकर्षण ऑपरेशन से कांग्रेस में हलचल। केशव राव की क़यामगाह में जाना रेड्डी और KCR की आमद।
इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।